जयदीप भट्टाचार्य, आप कैसे हो? and I'm pretty tensed and excited at the same time. और करंट का अभी जो आप स्टेज है तो उस स्टेज के बारे में ब्रेक डाउन करके। about 3 साल हो गया, 3 साल से ज़्यादा ही हो गया, I guess it's September. This is the time when I joined Microsoft. एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबके सपने रहते हैं कि फैंग कंपनी में मुझे जाना है। लाइक डिड यू ऑलवेज ड्रीम ऑफ बिकमिंग ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर? जब MCA स्टार्ट किया तब इट वॉज ऑब्वियसली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट आई डिड नॉट एम कि मैं 15 साल बाद आई बी वर्किंग विथ माइक्रोसॉफ्ट। ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था मेरा। सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो who is the like describing you like a lady? We would like to know आपका जो जर्नी है वो आपने कैसे स्टार्ट किया? ऐसा नहीं है कि इट वॉज अ वेरी स्मूथ जर्नी। मेरा 10-12 अच्छा रहा, देन आई वेंट इनटू IIT एंड देन आई पास्ड आउट। मैंने रास्ते पे लिफलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भी भरा है लोग से टू गेट पॉकेट मनी। सच में? हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों को नया एक वीडियो पे। और आज की इस वीडियो बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो पे हम लोगों के साथ है माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर द वन एंड ओनली जयदीप भट्टाचार्य। तो हाँ, आज के इस वीडियो पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, कैसे वो अपने जर्नी जो है वो उन्होंने स्टार्ट किया। और अगर एक अमेजिंग फैक्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि उन्होंने अपना जो जर्नी है वो उन्होंने नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से टेक्निकल बैकग्राउंड के अभी एक वो क्रिएट पोजीशन पे है, लाइक एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो वो उन्होंने कैसे क्रैक किया, तो होल ऑफ द थिंग आज के इस वीडियो पे आपको पता चलेगा। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके मन में ये क्वेश्चन आया ही होगा कि हाँ, क्या मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जा पाऊँगा? तो हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये भी हमने उनसे पूछा है। तो क्या है होल स्टोरी, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाना है उसका प्रोसेस जो है वो क्या रहेगा, तो सब कुछ आज के इस वीडियो पे आपको पता चल जाएगा। तो हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो पे द वासुदेव शर्मा शो पे। हम स्वागत करते हैं द वन एंड ओनली जयदीप भट्टाचार्य। सो हाय, आप कैसे हो? आपको कैसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम आई थिंक यू आर डूइंग दोस काइंड ऑफ लाइक पॉडकास्ट और दोस काइंड ऑफ थिंग? Something very different and something very new. Previously, I've done a lot of session, given a lot of session, but podcast, yeah, this is my first podcast, and I'm pretty tensed and excited at the same time. I'm just want to say like you are look like my brother also, and you also giving me lots of suggestions. I am. So I'm not calling you sir because you are not look like my sir. You are totally like look like a brother. So as a audience, audience की तरफ से भी like मैं आपको हाई जो है वो दर्जा में आपको यहाँ पे देना चाहूँगा। एंड एज ऑडियंस की ऑडियंस की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूँ वासुदेव शर्मा शो पे। This reminds me of my first company. This reminds me of my first company जहाँ पे सर बोलने से 200 रुपया फाइन देना होता था मुझे. So we are not supposed to call sir anybody. Wow, amazing. We'd like to know भाई कि आपका जो जर्नी है वो आपने कैसे स्टार्ट किया? लाइक बहुत लोगों का जर्नी बहुत अमेजिंग रहता है, बट आपका जर्नी हम सुनना चाहते हैं कि राइट नाउ अब अपने स्टेज पे एक बहुत क्रीम स्टेज पे अभी आप हो, तो कैसे आपका जो जर्नी था वो आपने शुरू किया? It's a long journey. If I have to go back, I would say it has started from my school days when I was in class 8, class 9, when the internet was coming into this world. Cyber cafes were opening up. So I used to go to a lot of parlor to play some DOS games. And sometimes also used to copy the games because I have to bring them home or share with my friends. तो वहाँ फर्स्ट मैंने DOS कमांड सीखा, हाउ टू राइट DOS कमांड टू क्रिएट अ फोल्डर टू कॉपी। तो उस ज़माने में आई डोंट नो इफ़ यू हैव प्लेड और नॉट, डेव एंड ऑल टाइप्स ऑफ गेम्स होते थे। सो दे यूज्ड टू कम इन फ्लॉपी डिस्क, सो देयर वाज नो CD बैक देन। सो छोटा वाला जो फ्लॉपी डिस्क, सो देयर वर 2 फ्लॉपी डिस्क इफ़ यू रिमेंबर, आई थिंक यू हैवंट सीन देम। सो एक 5 1/4 इंच का था, एक 3 1/4, आई डोंट रिमेंबर द साइज एग्जैक्टली, बट छोटा वाला जो था वो वहाँ से हमारा जर्नी शुरू हुआ था। So we used to go to a lot of cyber cafes to play games. So there was no internet. It was mostly DOS-based game that I used to play. There was a cricket, there was Dave, there was Prince of Persia, games like that. तो वहाँ करते करते DOS सीखा थोड़ा बहुत. Then internet was coming to life. So browsing start किया.
I used to surf Rediff Mail and all those things. Gmail was not there, of course, so it was Sifi and other website I used to surf. So मुझे देख के अच्छा लगता था और मुझे बनाने का हमेशा एक चाहत था कि कब ऐसा मैं कुछ बना सकता हूँ. So that was the kick, that was the starting point. Then in school life, I got the chance in my class 11, 12 to get acquaintance with computer programming. So first time मैंने C++ थोड़ा बहुत सीखा. It was very basic. But first time मुझे ऐसा लगा if I'm doing something, I'm getting the output right in front of me. So that was a big breakthrough for me to start the computer journey. Okay, wow, excellent. We would like to know कि आपके जो अभी करियर स्टेज है, like how is your life going, और एक सर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर सबके सपने रहते हैं कि या मेरे अपने लाइफ में जो है मुझे फैंग कंपनी में मुझे जाना है. सो आपका जो जर्नी जब आपने स्टार्ट किया था, सो डू यू ऑल्सो लाइक वो एक बैक ऑफ द माइंड में जो होता है कि हाँ मैंने भी करना कि आई वांट टू बी ए लाइक टॉप फैंग कंपनी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो क्या वो आपने किया था या? टू बी ऑनेस्ट, जब शुरुआत किया था मुझे कोई आइडिया नहीं था आई कुड रीच दिस हाई. सो बेसिकली एज यू नो आई एम फ्रॉम कोलकाता. सो कोलकाता की कंपनीज का ही एक्सपोजर था मेरे को. आई न्यू ऑल दोज नेम्स बट I never thought or never dreamt, it was beyond my dream to work for companies like Oracle or Adobe or Microsoft. Yeah, it's something beyond my dream, to be very honest. So I was basically a very mediocre student with a very bad result throughout my career until MCA. So MCA was the point from where my life has changed. But definitely back then a lot of service companies came and I was not allowed to sit in most of them. So I was very heartbroken. And of course, I could not afford to dream about companies like Adobe or Microsoft back then. तब तो ऐसा ही लगता था कुछ मिल जाए, कुछ शुरुआत हो जाए. But I was always very passionate about programming. Programming was something that I cannot live without since the day I started. करंट का अभी जो आप स्टेज है, तो उस स्टेज के बारे में लाइक ऑडियंस को अगर थोड़ा सा वो ब्रेक डाउन करके. सो 3 साल पहले, लगभग 3 साल हो गया, 3 साल से ज़्यादा ही हो गया. आई गेस इट्स सितंबर. दिस इज़ द टाइम व्हेन आई जॉइन माइक्रोसॉफ्ट. So I joined for a product of their called Teams. I think most of you people will be aware of what Teams is. तो Teams में मैंने 1 साल बिताया. Then I moved to Office where I was working with Excel and other products. So Excel online जो आप यूज़ करते हो. बट या उससे पहले भी एडोबी में था. एडोबी में भी बहुत सारा प्रोडक्ट यूज़ करते हो शायद आप एडिटिंग एंड ऑल के लिए. सो स्टोरेज का जो इन पार्ट था, उस स्टोरेज वाला टीम में मैं था. सो ऑल योर फाइल्स एंड एवरीथिंग जो सेव होता है, जो आप रिट्रीव करते हो, जो मॉडिफिकेशन करते हो, सो ऑल दो स्टोरेज. सो या बोथ एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनीज दैट आई वर्क फॉर is for the product that you use in your day-to-day life. So that's one good part I always feel great about. वाओ, अमेजिंग. सो लाइक एक कहावत है कि इफ़ यू लाइक जो पर्सन होता है वो अपने स्टेज के जो जब सेम स्टेज पे होता है तो उसका जो बैकग्राउंड होता है वो वैसे लाइक चाइल्डहुड जो होता है वैसे नारिश होना चाहिए. अगर नहीं होना चाहिए देन इट विल बी लाइक वेरी लाइक स्टफ या वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर दिस पर्सन, क्योंकि उस जगह पे जाने के लिए देन लाइक इट विल बी मोर हार्डर फॉर यू. So I would like to know how was your like childhood time? So childhood days were great days. It was the best part of somebody's life. So I had my best days behind me in my college and school, where I had a lot of fun, lot of good friends, lot of memories. But at the same time, as I mentioned, that I wasn't a very great or good student. तो वो challenges था मेरे को, but I had to overcome all of them during MCA. I tried to do overcome all those things and do better in life. But yeah, I always had time for my friends. So I'll always give a tips that see, life में काम होता रहेगा, but always take time out for your friend. That's where you have your stress busted. Wow, great. So like in your like college life, like did you always dream of becoming a software engineer?
जब MCA स्टार्ट किया तब इट वाज ऑब्वियसली अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बट आई डिड नॉट एम कि मैं 15 साल बाद आई विल बी वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट, ऐसा कुछ ड्रीम नहीं था मेरा. सो आई हैड शॉर्टर गोल्स. सी देखो, मेरे को ब्रेक थ्रू मिलना मतलब कॉलेज के बाद कैंपसिंग में शायद लगभग 20-25 कंपनी में आई वॉज नॉट अलाउड टू सिट बिकॉज आई डिड नॉट मीट द क्राइटेरिया. मेरा मार्क्स सही नहीं था, तो अब क्या करे. अब उसके बाद भी जो जो कंपनीज में मिला, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले में ही मुझे ब्रेक थ्रू मिल गया. सो आई थिंक फॉर द फर्स्ट 5 कंपनीज आई कुड नॉट क्रैक. किसी में जीडी में आई गॉट रिजेक्टेड, किसी में इंग्लिश में आई गॉट रिजेक्टेड, किसी में टेक्निकल पे भी रिजेक्ट हुआ है. सो देर इज अ पिंच ऑफ लक इन इट. So the first company I cracked is, I remember, Sapient. By then, almost all the companies has done their interviews. Most of my friends got hired, and I was a little disappointed. But at the same time, when I got the break in Sapient, um, within 6 months we all got fired from Sapient. It was 2008, the recession time, the big recession. We are hired for some financial institutes, and they don't exist today, like Lehman Brothers and also MCA का final semester जो कि internship होता है, I did with Sapient, and by the time we were about to join as a full time, we all got fired. All the joinees of 2007, 2008. So yeah, वो बोलता है ना कि खुशी भी दर्द के लिफाफे में आता है, तो वैसा ही था कुछ हालत. But the thing is that I never gave up. That's one thing that I have in me. I don't give up in general. And at the same time, मैं बहुत दूर का भी नहीं सोचता हूँ. I just look कि मुझे अगले 2 साल या 2.5 साल में क्या करना है. So I know after Sapient, my next goal is to get the next job. And it was a very bad market. कोई किसी को कोई कॉल नहीं आ रहा था, तो फ्रेशर को क्या ही कॉल आता. So luckily I got a call, and there were 10,000, 15,000 guys who showed up for the interview. वो भी कोलकाता में हो रहा था. It was like half campus, and it was very difficult to crack. But I had my vision set कि मुझे इसमें crack करना है. I don't have a choice. तो once again I would mention that the pinch of luck जो है ना, वो बहुत ज़रूरी है. That luck favored me that day, and my technical skills as well. हालांकि 6-7 राउंड इंटरव्यू हुआ, बट आई क्रैक फॉर अ कंपनी कॉल्ड Huawei. And after Huawei, my vision was not to look back. Your career is more like driving a car. So you look 99% in the front where you are driving, and 1% in the rear view. So I did my retrospection. So I wanted to know what I did wrong, what I can do better. And मुझे आगे आगे जाना था. So I gave my all in. I tried to do whatever I do best, write codes. And 4.5 years I spent there, and then I moved to Oracle. Oracle में भी 2 साल था, वहाँ भी अच्छा किया. उसके बाद I moved to Honeywell. Honeywell में भी बहुत different type की चीज़ों में काम करने को मिला. So see, every time I just leveled myself up. So I spent time learning the new technologies, upgrading myself. खुद का कंपटीशन खुद ही से किया. ऐसा नहीं है कि मुझे किसी को बीट करना था या किसी को दिखाना था. आज के डेट में भी वो नहीं है. तो Adobe was a big breakthrough for me. Adobe से मैंने बहुत कुछ सीखा. It's one of the best companies that I have worked for. So is Microsoft. So Adobe में 5 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा. Then I thought it's time for me to level up. It's not that I'm leaving a company means I have a bad feeling for it. It's just like a level up. Tomorrow I might go back to the old company. So see, I mentioned कि Sapient ने हमें fire कर दिया, but I don't have any hard feeling for it. It gave me the platform required at that time. So अगर कुछ बुरा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ आगे भी कुछ खराब होने वाला है. If life pulls you back, it might throw you to something better. So you have to know how to handle it. You have to know how to move on with that. Yeah, wow, great. Like a great opinion you have also. Like I would want to know, like एक कहावत होता है कि एक सक्सेसफुल पर्सन के पीछे एक औरत का हाथ होता है. तो who is the like behind you like a lady? I won't say only a lady, but there are lot of people that plays a crucial role in your life. अगर आपने MSD मूवी देखा है, महेंद्र सिंह धोनी वाला मूवी, you will see that how his friend played a crucial role, right? It's not always a lady. It can be anybody who's a friend. And definition of a friend is it can be your father, mother, sister, brother, whoever it is, right? So of course my friends were a big motivation to me. My wife, like she believed in me.
So that she was of great motivation back then, because I never thought that I will get the job or I get the interview call also. So yeah, my friends, I would say I have friends from Kolkata who were like a big motivation for me. My wife, my family supported me because despite not being a great or a good student, they believe that I can do it. And obviously, the same college, like the college that you are studying in at the moment, I am also the part of the same college. The professors there, they have been a great motivation. So एक टाइम तो ऐसा भी हुआ था that I didn't had enough money to carry on my day-to-day life. My dad was not well back then, so my friends from my own class in different colleges, they opted to study, uh, uh, like approached me that so that I can coach them in exchange of money, sometimes in exchange of lot of love. So वो पढ़ाते पढ़ाते मैंने बहुत कुछ सीखा है, फ्रीलांसिंग भी किया है, तो yeah. And now, if you talk about a lady now, I would say that's my daughter, both my daughters. Uh, so that's one that's one motivation. That's one lady who's a big motivation for me. Whenever I code or do anything, she's by my side. Right now, even we are doing a podcast, she's there, listening to everything that I've been saying. So yeah, that's one of the lady. That's my elder daughter, Kiki, and the younger one is sleeping. So yeah, she has been a great motivation. Amazing. Our audience also didn't even imagine like you are doing those kind of things. Wow, amazing. Yeah, that's a special guest, you can say. Amazing, amazing. So, we would also like to know, like, what are the some biggest, like, personal challenges you faced while you building your career? भाई वो चीज़ हमेशा आता रहेगा, ठीक है. एवरी सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव चैलेंजेस, यू हैव टू सस्टेन. दिस इज़ अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री. जब से मैंने करियर स्टार्ट किया, आई मेंशन राइट 2008 आई गॉट इंटर्नशिप, आई स्टार्टेड विद द ऑफर टू गेट हायर्ड. 6 महीने में फायर्ड हो गया, ठीक है. चैलेंज आता रहेगा. सो चैलेंज, if you're getting fired, it doesn't mean end of things. So this industry, I'm not sure about the other industries, वहाँ भी होता होगा, but I am not part of them, so I cannot comment. But यहाँ पे हर रोज तुम्हें नया चीज़ सीखना पड़ेगा. You have to continuously upgrade. जब मैं स्टार्ट किया था तब इंटरनेट वाज अ बूम. उसके बाद आया मोबाइल वाज अ बिग बूम, राइट. सो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली शिफ्ट थिंग्स. नाउ AI is the big boom, right? Without AI, like if you talk about Microsoft, so it's a company who's completely into AI. So इतना easy तो नहीं है कि एक दिन में सीख लूँ. So the challenge is ongoing. The challenge is being persistent. You have to learn. You have to get growing with the industry. See, IT industry, if you compare with other industries, right, it's not, the lifespan of it is not as long as them. If you compare with automobile industry, it's in like maybe in centuries it is, right. But IT industry is comparatively a new industry. It's evolving at the moment. और हर 2-3 साल में कुछ ना कुछ नया आता है. Microservices was a big thing. Then mobile was a big thing. AI was a big thing. Internet was a big thing. So every 2 to 3 years things will change, and you have to constantly learn, right? Uh, you saw last year, right? So many people got laid off. So that is also an emotional challenge that you have to deal with, right? You have to be competitive. You have to be on the edge of your seat. You cannot just sit back, relax, and get things done. Great, excellent. We would also like to know, like, मेरे जो जर्नी है जब मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया, तो टिल राइट नाउ, like, यहाँ पे एक मोड आया कि like I just connect with my HOD and HOD also provide me some of the setup and I didn't even expect कि हाँ मेरे लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि हाँ यहाँ पे एक स्विच आ गया कि HOD के साथ में पॉडकास्ट कर रहा हूँ एंड उसके बाद फिर वहाँ पे ही और एक गेस्ट के साथ फिर मैं कर रहा हूँ एंड राइट नाउ आई एम ऑल्सो डूइंग विथ यू पॉडकास्ट. तो लाइक एवरी पर्सन जो होता है लाइक उनकी लाइफ में ऐसे कोई टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से वो लाइक वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर पाते कि हाँ ये मेरी लाइफ में हो सकते हैं. सो वी वुड लाइक टू नो लाइक व्हाट आर द मोस्ट रैंडम और अनएक्सपेक्टेड थिंग that happened on your path of Microsoft.
If I look back at my college days, the biggest, not even college days, in my school days. So in class 11, 12, I gave up maths and instead I took up computers. पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया था, but ऐसा किया था मैंने. So that was a big turn. That's where I got exposed to what computer is. And recently, if I talk about things where everything has changed. Maybe I would say that it was the time when I was had for Microsoft. So ऐसा हुआ कि मेरा जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू था उस दिन मैं खुद भी इंटरव्यू ले रहा था मेरे पुराने कंपनी के लिए. एंड सुबह से मैं इंटरव्यू लिए जा रहा था एंड इन बिटवीन आई हैड टू गिव अ इंटरव्यू. तो हुआ क्या, मेरा इंटरव्यू उतना सही नहीं गया. इट वाज कम्प्लीटली अ डिजास्टर. Though they asked me a very easy question, but it went way off. I was not happy with what I did in that interview. But that was a turning point for me. So मैं वो interview देने के बाद सोचा कि there are total of 6 or 7 rounds that's going to happen, and this is the first round, and the first round is not at all at part of my expectation only. तो Microsoft का expectation तो भूल ही जाओ. फिर मुझे लगा कि नहीं, लेट्स टेक दिस एज अ चैलेंज, आगे का राउंड्स देते हैं. ऐसा पहले भी मेरे साथ एक आध बार हुआ है, बट इन दैट टाइम आई हैव बैक्ड आउट कि मुझे लगा कि ये नहीं होने वाला है, तो आई बैक्ड आउट. इसमें शर्माने का कुछ नहीं है. आई वॉज रिजेक्टेड बाई गूगल 3 times, सो दैट्स ओके. आई डोंट माइंड. सो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यू विल बी सक्सेसफुल ऑलवेज. इफ़ यू आर ऑलवेज हैप्पी, फिर सैडनेस, मतलब इफ यू आर ऑलवेज हैप्पी and there was no sadness in your life, तो happiness का मज़ा भी नहीं आएगा, right? So life is like a journey. It will be like ups and downs. So जब मैंने Microsoft का बाकी राउंड्स दिया एंड आई डिटर्मिन्ड कि मुझे ऐसे देना है कि लोग मेरे फर्स्ट राउंड के बारे में भूल जाए, मैं बाकी का राउंड जितना अच्छा दूँ. एंड आई डोंट नो हाउ इट टर्न आउट लाइक दैट. एंड आफ्टर 5 or 6 राउंड आई वॉज टोल्ड दैट कि तुम्हारा फर्स्ट राउंड सही नहीं गया था. तो मैंने बोला ये तो मुझे भी पता है, मैंने आपको बोला भी था कि मेरा फर्स्ट राउंड सही नहीं गया था. सो देन दे सेड कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है. देन दे सेड दैट द अदर राउंड्स वर वेरी गुड एंड ऑल द इंटरव्यूज आर प्रीटी इम्प्रेस्ड विथ यू. तो मुझे लगा चलो इसको भी मैंने चैलेंज के हिसाब से ले सकता हूँ. सो देर इज़ नो एंड टू टेकिंग अप चैलेंजेस. सो आई ऑलवेज से दैट देर आर 2 outcomes to every problem. Either you succeed or you learn from it. The moment you fail with a challenge, that time you're done. So either you succeed or you learn and you just move on. That's how you get experience. बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूँ. यूएस में लोग गाड़ी वाड़ी चलाते हैं, बट वो इंडिया में आके हमेशा ड्राइवर हायर करते हैं. दे नो हाउ टू ड्राइव, बट दे स्टिल डू दैट, बट बिकॉज दे लैक दैट एक्सपीरियंस, राइट, of how to drive on an Indian road. Same thing applies here as well, right? So it's the negative thing in life that we call experience. We know कि गड्ढे से कैसे गाड़ी निकालना है, इसका मतलब हम गड्ढे में गिरे थे एक बार. दैट्स हाउ वी नो इट, राइट? अगर वो प्रॉब्लम कभी फेस ही नहीं किया तो पता भी नहीं है ना, मतलब हाउ इट विल बी. सो ऑल द फेलियर्स इज बेसिकली योर एक्सपीरियंस. योर सक्सेस हार्डली टीचेस यू थिंग्स. Excellent. I really love that the way you are also expressing the like beautiful way you are explaining. Like मैं यहाँ पे एक और चीज़ है वो यहाँ पे मैं add on करना चाहूँगा. Like some of the few days ago, I also doing some of the internship also, and मैं final round तक मैं वहाँ पे जाता हूँ and like by the time मेरा वो selection नहीं होता है and I was kind of sad. And उससे वक्त like रात को मैंने जब रिजल्ट आया फिर 1-2 घंटे के बाद फिर मैंने आपको नॉक किया कि भैया ऐसे कुछ आया है एंड आई एम नॉट सिलेक्टेड. तो यू आर जस्ट टोल्ड मी हाँ क्या हुआ चलो फिर बात करते. सो यू आल्सो टेक योर टाइम. फिर हमने वहाँ पे हाफ एन आवर या ऐसा हमने कुछ बात किया एंड उस समय आपने टोटली मुझे वो ब्रेक डाउन करके आपने मुझे बताया. सो लाइक लॉट्स ऑफ ऑल्सो लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर लाइक वो यहाँ पे वो करते कि हाँ अभी लाइक मेरे जो टाइम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो वाई शुड आई गिव देम माई टाइम ऑल्सो. सो वो आर डूइंग ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो. तो आपने वो लाइक कॉल पिकअप करके फिर लाइक वो एक्सप्लेनेशन क्यों किया था? See, firstly is that I know that you have failed and you are focusing only on the end result कि नहीं हुआ, मैंने इतना अच्छा दिया, नहीं हुआ मेरा क्लियर नहीं हुआ और वॉट एवर इट इज़. बट द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज नहीं हुआ वो ठीक है, बुरा लगेगा, इट विल बी देयर.
But the important thing is that you take a step back and see why it didn't happen. एक प्रॉब्लम को लेके अगर 5 बार वाई खुद से पूछो ना तो उसका जवाब निकल आएगा. सो मेरा सिलेक्ट नहीं हुआ, वाई? बिकॉज आई डिड दिस रॉन्ग. वाई आई डिड दिस रॉन्ग? तो 5 बार वाई पूछो, देखो अपने आप रिजल्ट निकल आएगा कि क्यों हुआ है. ट्राई टू गो टू द रूट कॉज. मतलब उस दिन मैं आपने मुझे जो सिनेरियो दिया था, मतलब जो प्रॉब्लम आपके साथ हुआ था, सो आई वाज जस्ट ट्राइंग टू लुक एट दैट कंपनी पर्सपेक्टिव. अ कंपनी, एक स्टार्टअप, एक established company, they have a different perspective. And you said something, right, which was not in line with that company's hiring process. So I'm not saying that is the reason, but that could be a reason. I'm just showing you a way that this could be another way to look at it. So वही हम लोग जब होते हैं, मतलब when we are in a bad situation, what happens is we get biased कि ये तो मुझे लेना ही नहीं चाहता था. बट क्यों? वो अपना वक्त बर्बाद करके वहाँ पे आया है, वो तो हमें लेने आया है, हमें रिजेक्ट करने तो नहीं आया है. अगर नहीं लिया मतलब देयर इज अ कैच, कुछ तो कारण होगा. सो वी हैव टू थिंक फ्रॉम 2-3 पर्सपेक्टिव ऑफ इट, लाइक लुक एट इट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट वेंट रॉन्ग. So that's what I tried with you that day, because I felt from your messages that you are looking at it only from one perspective कि मैंने अच्छा दिया फिर भी मुझे क्यों नहीं लिया. ऐसा मेरे साथ भी काफ़ी बार हो चुका है ऑलरेडी इन लाइफ. बट ये मुझे भी लगा था. आई यूज्ड टू हैव माय ओन वेबसाइट. एक कंपनी में इंटरव्यू दिया था, आई वोंट टेक द नेम. मेरा खुद का एक वेबसाइट हुआ करता था. माय फ्रेंड्स नो अबाउट इट. इट्स अबाउट कोडिंग ओनली. So I explained the architecture of my website to them. The website has been created by me, but they rejected me. मैं सोच रहा हूँ मेरा वेबसाइट मैंने बनाया, तू कौन होता है मुझे रिजेक्ट करने. देन कुछ दिनों बाद जब मेरे को उस वेबसाइट में प्रॉब्लम आने लगा, देन आई रियलाइज्ड ये फ्लॉ है मेरे डिज़ाइन में, मेरे आर्किटेक्चर में. वो इंटरव्यूअर उस टाइम में समझ गया था, बट आई वॉज लुकिंग एट इन अ वेरी बायस वे. मुझे लग रहा था कि मेरा ही वेबसाइट है, मैं बनाया हूँ, ठीक ही है, व्हाट्स रॉन्ग विद इट. बट ही हैड दैट विजन. वो समझ रहा था कि आई वॉज बीइंग बायस्ड ऑन वन ऑफ द पॉइंट. आई शुड बी फ्लेक्सिबल, आई शुड बी ओपन टू आइडियाज. शायद मैं नहीं था. एंड नोबडी इज परफेक्ट. इसमें कोई दोष नहीं है बोलने में आई वॉज बायस्ड, आई वॉज रॉन्ग. इसमें कोई हर्ज नहीं है बोलने में. एवरीबडी इज रॉन्ग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. यू कैनॉट बी गॉड, राइट? If you are right in everything, you will become God. It's fine. Admit it. फैंग कंपनी जो होता है उसके अंदर जाने के लिए क्या क्या रोड मैप या क्या क्या आसान प्रोसेस हो सकता है? आसान तो नहीं है, बिकॉज यू नो द कंपटीशन इज़ वेरी हाई. एक ओपनिंग आता है तो उसके साथ साथ 10,000 एप्लीकेशंस भी आते हैं, राइट? वो आर लाइक टोटली पैशनेट कि हाँ मुझे फैंग कंपनी में जाना है या अच्छी कंपनी में जाना है. सो उन लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है कि भाई अगर फैंग कंपनी में अगर चले गए देन लाइफ तो टोटली सेट है. It's a big myth. So I am working on one of the most cutting edge technologies and one of the big brands that I am carrying. See, when you say Microsoft, can you draw a face of Microsoft? It does not have a face. Its employees are its face, right? तो मुझे इस ब्रांड वैल्यू को कैरी करना है, राइट? डू यू मेट विद बिल गेट्स और उनके साथ आपका इंटरेक्शन हुआ है? नो, नेवर. नॉट इवन विद सत्या नडेला. इट्स नॉट दैट मेरा जर्नी बहुत स्मूथ रहा है. मैंने रास्ते पे लीफलेट भी डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भी भराया है लोग से टू गेट पॉकेट मनी. सच में कुछ सैटरडे संडे को स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्म भरवाने के लिए बहुत जगह पे वो लोग स्टॉल वॉल लगाते थे, तो वहाँ पे भी काम किया है, मतलब पर डे 100 रुपीज़ के लिए. जो आपने जो जर्नी स्टार्ट किया वो आपने नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, अब से आप टेक्निकल बैकग्राउंड के माइक्रोसॉफ्ट के सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप हुए कैसे?